हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5। अब हम यहाँ थर्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व होते देखा। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। देखिए बच्चों, यहां पर सबसे पहले यह समझिए कि हमें दो लोगों की एज दी हुई है, यानी यहां पर मेंशन है फादर एज एंड हिज सन। इट मीन्स हमें एक्स और वाई दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी जो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय जो एक्सप्रेशन लगता है उसके लिए यूज करेंगे। आगे बोला गया है इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। यानी सबसे पहले हमें फादर के एज का डबल करना है, उसके बाद वो ऐड करना है टू द एज ऑफ हिज सन। तो टोटल नंबर कितना आएगा बच्चों, सम कितनी आएगी उसकी 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमें एज डिटरमाइन करनी है बच्चों प्रेजेंट वाली, फादर और उसके बच्चे की। तो चलिए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं ये जानते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट होगा बच्चों लेटिंग से। लेट द एज ऑफ द फादर बी। अब हमें पता नहीं है कि फादर की एज हमें लेनी कितनी है, तो ऑब्वियस है हम यहां लिखेंगे बी एक्स एंड the age of his son be y। तो हमने फादर की एज को x से डिनोट किया है और सन की एज को y से। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, कंडीशन यूज करना है हम लोगों को। तो यहां हम लिखेंगे ये x और y ईयर्स में रहेंगे, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम लिखेंगे हम फर्स्ट कंडीशन। क्या कंडीशन हमें गिवन दी है पहली, एक बार रीड कर लेते हैं, फिर उन्हें उसे इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। द सम ऑफ फादर्स एज। फादर्स एज कितनी है बच्चों, एक्स। सम कहा है तो प्लस लेना पड़ेगा। ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। एज ऑफ सन को वाई से डिनोट करना है, किया है, और उससे डबल लेना है क्योंकि ट्वाइस कहा गया है। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है 70 जैसा हमें गिवन दिया गया है। तो यही हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है बच्चों जो हम लोगों ने पहली कंडीशन से बनाया है। अब आगे बढ़ते हैं और सेकेंड कंडीशन का यूज करते हुए हम सेकेंड इक्वेशन को बनाएंगे। तो यहां आएगा फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या लिख पाएंगे बच्चों हम यहां पर, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर। फादर एज जितनी है उसका डबल लेना है एंड ऐड इट टू द एज ऑफ सन, यानी 2x प्लस वाई आ जाएगा। और इसकी एडिशन आ रही है 95 जैसा हमें बताया गया। तो हमारे पास अब दोनों कंडीशन से इक्वेशन फॉर्म हो चुके हैं दो साइमल्टेनियस, और इन्हें सॉल्व करने के लिए हम किसी भी एक टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो यहां हम यूज करने जा रहे हैं बच्चों, ऑब्वियस है, देखिए वैल्यू काफी बड़ी है तो डिटर्मिनेंट मेथड हम यूज अगर करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम सिंपली यूज करेंगे बच्चों यहां पर एलिमिनेशन टेक्निक। देखिए हम y के कोएफिशिएंट को सेम बना सकते हैं, y एलिमिनेट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम क्या लिखेंगे, फॉर eliminating y we multiply। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में y का कोएफिशिएंट 2 है, पर इक्वेशन नंबर 2 में y का कोएफिशिएंट है 1। सो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय आ जाएगा बच्चों 2। तो हमें इक्वेशन नंबर 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एंटायर इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों। तो यहां हमें क्या मिलेगा, तो 2 2 आ जाएगा 4, देन 2y। 95 2 कितना होता है, तो सबसे पहले हमें 90 का डबल लेना है। तो वो हो जाएगा बच्चों हमारे लिए 95 2 90 का डबल 180 होगा और 5 का डबल 10। तो हमारे लिए आंसर क्या आएगा बच्चों, 190। अगर बड़े कैलकुलेशन करने में तकलीफ है तो इस तरह से भी हम काम चला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहां नोट कर लेंगे। तो क्या आएगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70। अब आप देख रहे हो कि हमें कोएफिशिएंट सेम मिला है पर साथ में उनकी साइन भी सेम है। ऐसे समय पर हम हमेशा सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं बच्चों। तो यहां हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को। तो यहां पर देखिए 4x माइनस क्या आएगा, ऑब्वियस है 3। यहां पर x सब्ट्रैक्ट होगा तो 3x आ जाएगा। 2y आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 190 माइनस 70 तो यहां आ जाएगा 120। अब हमें 3x इज इक्वल्स टू एक्स मिला है, तो बड़े आसानी से हम x इज इक्वल्स टू
120/3 लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि लेफ्ट का मल्टीप्लाइड टर्म जब राइट में जाता है तो ऑब्वियस है वो डिवाइड होता है, ये हम बहुत अच्छे से समझते हैं। अब आगे हमें x की वैल्यू मिल रही है बच्चों, डिविजिबल है तो यहाँ 40 आ जा रहा है, तो x मिल गया। अब इस x की वैल्यू को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें नेक्स्ट y की वैल्यू जो कि अननोन है अभी भी, वो मिल जाएगी। तो चलिए अब इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन 1। देखिए बच्चों अब होगा क्या, x प्लस 2y है हमारे पास, तो यहां 40 प्लस 2y आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा 70। इस 40 को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 आ जाएगा, सो 2y इज इक्वल टू यहां आ जाएगा 30 और y इज इक्वल टू आएगा 30/2। तो अब हम यहां y के वैल्यू को बहुत ही आसानी से डिक्लेयर कर पाएंगे, वो है बच्चों 15। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर इस y के साथ या किसी भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है और वो अपनी साइड चेंज करता है तो डेफिनेटली उसकी साइन चेंज होगी। मल्टीप्लाइड का वो डिवाइड बनेगा या डिवाइड होगा तो वो मल्टीप्लाई बनेगा। ध्यान रखिएगा एडेड सब्ट्रैक्टेड टर्म में भी सेम होता है। एडेड टर्म है साइड चेंज करेगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, या सब्ट्रैक्टेड टर्म है साइड चेंज करेगी तो फिर वापस से उसकी साइन चेंज होगी। तो देखिए बच्चों हमें x की और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम यहां डिक्लेरेशन क्या देंगे, देयरफॉर द एज ऑफ फादर्स बी 40 एंड एज ऑफ सन बी 15। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ही आसान तरीके से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए, बट हमेशा थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए इक्वेशन फॉर्म करना। आपको भी सेम डिफिकल्टी फेस हो रही है कि सर एक बार आप इक्वेशन फॉर्म करना बता दीजिए तो हम किसी भी न्यूमेरिकल को बड़े आसानी से सॉल्व कर जाएंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि हमारे पास जो मेथड है वो काफी सिंपल है। बट बच्चों एक बात हमेशा याद रखो कि अगर हमने यहां पर आपके लिए सभी न्यूमेरिकल का आंसर दे भी दिया और कोई सडनली न्यू न्यूमेरिकल आ जाता है तो उस समय तो आपको वहां खुद ही इक्वेशंस को फॉर्म करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें कि ऐसा ना करें। आप जब तक अटेम्प्ट नहीं करोगे किसी भी न्यूमेरिकल को, चाहे वो आप अटेम्प्ट गलत ही क्यों नहीं कर रहे हो, न्यूमेरिकल रॉन्ग ही क्यों नहीं हो रहा है, होने दीजिए। जब रॉन्ग होगा तो अपनी गलती से हम सीखेंगे और आपके पास वीडियोस है रेफरेंस के लिए, आप इन्हें रेफर करके भी अपना काम बना सकते हो। बट हमेशा हर न्यूमेरिकल को एज अ वन एक्सपीरियंस स्टोर रखे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो ये रहा बच्चों हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो होप करते हैं आप लोगों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में जरूर पता होगा। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। फाइंड द फ्रैक्शन। देखो बच्चों इस टाइप के न्यूमेरिकल को अगर आपको सॉल्व करना है तो सच में आपको नॉलेजेबल रहना पड़ेगा, तभी आप यहां पर काम कर पाएंगे। सबसे पहली बात यहां पर दो लोगों का, ऑब्वियसली हम लीनियर इक्वेशंस के एप्लीकेशन की डिस्कशन करते हैं तो हमेशा दो ही वेरिएबल पाते हैं। जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल में एज ऑफ फादर एंड एज ऑफ सन था, यहां पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बारे में बात हो रही है। देखिए बच्चों सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि फ्रैक्शन में यहां होता है हमारा न्यूमरेटर, यानी ये हमारा न्यूमरेटर है, और यहां है बच्चों डिनोमिनेटर। ध्यान रखें हमेशा कि अब जब आप किसी भी न्यूमेरिकल को, स्पेशली एप्लीकेशन टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो तो आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा। आपका अप्रोच प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टडीज में जो भी मैथ्स हम पढ़ रहे हैं उसे रियल लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं, अगर ये समझना है तो उसका सबसे आसान कंसेप्ट है एप्लीकेशन को जानना। एक बार अगर आप एप्लीकेशन जान लेंगे तो आप लोगों को हायर स्टडीज पढ़ते हुए भी तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो है बच्चों लोग, तो इन्हें हमें असाइन करना पड़ेगा एक्स एंड वाई। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट the denominator be x and numerator be y। एक और जरूरी कंसेप्ट, जरूरी नहीं है बच्चों कि डिनोमिनेटर को हमने x असाइन किया है तो आप भी x असाइन करें, आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो। आप इसे y ले सकते हो, इसे x ले सकते हो। तो इस बातों को लेकर ज्यादा हम लोग क्या बोलेंगे, रिजिड मत होइए। आप x और y इधर उधर कर सकते हो, बट जिसे भी आप जो असाइन करें कंडीशन यूज करते समय प्रॉपरली उसे यूज करें। ऐसा ना हो कि आप डिनोमिनेटर को y लेके चल रहे हो और आपको गलती से जहां पर y यूज करना है वहां x ही यूज कर लिया है। तो ऐसा ना करें, न्यूमेरिकल को ध्यान से सॉल्व करें। तो अब हम बढ़ेंगे बच्चों कंडीशन की तरफ। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर का मतलब x, इज 4 मोर।
4 मोर का मतलब क्या बच्चों, 4 गुना ज्यादा, यानी 4 प्लस करना पड़ेगा हमें, और ट्वाइस इट्स डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर है y, उसका 2 गुना लेना है हमें। देखिए हम क्या असाइन करेंगे, यहां हम लिखेंगे प्रॉपरली फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। देखिए न्यूमरेटर इसका मतलब इज इक्वल टू 4 प्लस है ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज 4 मोर ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो हमें x प्लस क्या मिला बच्चों, x इज इक्वल टू क्या मिला है 4 प्लस 2y। अब इस 2y को आप लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहां पर क्या आएगा x माइनस 2y आ जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आएगा 4। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने x लिया है डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को असाइन किया है y से, तो वहां कोई गड़बड़ ना हो, इसका आप ध्यान रखें। फर्स्ट इक्वेशन आने के बाद हम प्रोसीड करेंगे फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। सेकेंड इक्वेशन को अगर लाना है तो सेकेंड कंडीशन को हमें यूज करना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, यानी डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, यहां पर हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बना लेते हैं। डिनोमिनेटर को मैं dr असाइन कर रहा हूं बच्चों फिलहाल के लिए, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। और ऐसा कब होगा, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। अब देखिए यहां डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हमने असाइन किया है x से, और वो 6 से रिड्यूस होगा। इट मीन्स वो क्या बनेगा बच्चों, x माइनस 6, देन 12 इंटू ये बनेगा y माइनस 6, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे बोला है बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6, इसलिए हम लोगों ने x और y में से 6 सबट्रैक्ट किया है। और हमने ये कंडीशन क्यों लिखी, क्योंकि देखिए सेकेंड कंडीशन में हमें स्टेटमेंट शुरू करवाया था डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, इसलिए हम लोगों ने dr इज इक्वल टू 12 इंटू क्या लिखा बच्चों, न्यूमरेटर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की बारी है, तो देखिए क्या आएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 12 इंटू वाई 12y, 12 इंटू 6 72 आ जाएगा। अब इस y को लेफ्ट में ट्रांसफर करें और इस 6 को राइट में, क्योंकि हमारा कांस्टेंट राइट साइड में होता है, तो हम यहां जब लिखेंगे तो क्या आएगा x माइनस 12y, क्योंकि 12y राइट साइड में यहां पॉजिटिव है, वो लेफ्ट में आएगा तो निगेटिव बनेगा, देन माइनस 72, और ये निगेटिव 6 राइट साइड जाएगा तो बनेगा बच्चों पॉजिटिव 6। ध्यान देते रहिएगा अच्छे से। अब हमें माइनस 72 प्लस 6 करना है और वो आएगा माइनस 66, तो हम क्या लिखेंगे x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 66, और ये इक्वेशन रिड्यूसेबल नहीं है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। और सिंपली आप देखिए अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आ चुका है, जिसमें एक बेनिफिट है हमारे पास। आप देख रहे हो यहां पर x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y है, अगर आप ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो भी आप वैल्यू निकाल पाएंगे y की। एक और रास्ता है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ 2 है और 12 है, तो y का कोएफिशिएंट सेम बनाया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि आप जानते हो कि 2 के टेबल में 12 आता है, यानी अगर हम इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें y के कोएफिशिएंट बड़े आसानी से सेम मिल जाएंगे। अदरवाइज एक और रास्ता है, कोई मल्टीप्लीकेशन मत कीजिए, आपको x दिख रहा है दोनों तरफ सिमिलर है वो, तो हम डायरेक्टली x को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहां पर यही स्टेप परफॉर्म करने वाले। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन डिस्कस कर लिए बच्चों, तो हम यहां लिखेंगे, सॉरी बच्चों सब्ट्रैक्टिंग लिखना चाहिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ध्यान रखिएगा 2 फ्रॉम 1 लिखने का मतलब होता है कि पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन लिखना है जो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और फिर लिखना है सेकेंड इक्वेशन x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 66, और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब हम जानते हैं कि अब हमें सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो ये पॉजिटिव निगेटिव बनेगा, ये निगेटिव पॉजिटिव बनेगा, ये निगेटिव पॉजिटिव बनेगा, तो x माइनस x हो जाएगा कैंसिल। यहां देखिए निगेटिव 2y प्लस 12y, तो यहां बचेगा हमारे पास 10। सिंपल है, और ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें कैलकुलेशन में, स्पेशली जब साइन चेंज होते हैं तब काफी बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। तो ऐसे मिस्टेक के लिए आपको एक ही रास्ता है, कीप प्रैक्टिसिंग द न्यूमेरिकल मोर एंड मोर, सो एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखिए 4 प्लस 66, तो यहां हमें मिलेगा बच्चों 70, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें 70 डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो कितने आसानी से आप देख रहे हो हम लोगों ने y की वैल्यू डिटरमाइन कर ली है, और अब उतने ही आसानी से हमें न्यूमेरिकल में x की वैल्यू निकालनी है। तो इस y की वैल्यू 7 को हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हम यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग
y इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। जैसे हम इक्वेशन 1 में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे y की, हमें x मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, इक्वेशन था x माइनस 2y और हमारे पास सिंपल तौर पर आपको पता है कि वैल्यू क्या थी y की, वो थी 7 इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों 4। सो ये 14 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 आएगा। x इज इक्वल्स टू, इस निगेटिव कांस्टेंट को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18। तो देखिए हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम यहां आप डिक्लेरेशन कर देते हैं, देयरफॉर द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज, हमने न्यूमरेटर को y से डिनोट किया था और y की वैल्यू 7 है, ये बिल्कुल भी ना भूले। तो यहां पर आएगा द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 और आगे आएगा बच्चों द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18 और उन्होंने हमें फ्रैक्शन डिटरमाइन करने के लिए कहा था, तो देयरफॉर हम यहां लिखेंगे फ्रैक्शन इज, और आप जानते हो कि हम न्यूमरेटर को ऊपर लिखते हैं और डिनोमिनेटर को नीचे, तो फ्रैक्शन यहां आ जाएगा 7/18 फुल स्टॉप। और यही है हमारे इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर। और इसी तरह आप चैनल पे बने रहिए बच्चों, ताकि आपके सभी सवालों का जवाब हम बड़े आसानी से दे सके। जैसा आपको पता है कि ये न्यूमेरिकल्स लेंदी होते हैं, इसीलिए हम आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो पड़ते समय इसलिए छोटे वीडियो बनाते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो से ज़रा भी हेल्प मिल रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। और हमेशा याद रखें कि बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप लोग तक सभी अपडेट हमारे वीडियोस के आते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।